हरे कृष्णा तेंदुआ प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 6.25-26 श्लोक पे चर्चा करेंगे। शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो मे तदात्मन्येव वशं नयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। तो शिव बाबा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं तात्पर्य में कि मन का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही चंचल है और अस्थिर है, और एक बालक की तरह वो चंचलता करता रहता है, बार बार इधर उधर भागता है। और मन की जो गति होती है वो पवन या किसी भी तेज आप सोच सकते हैं, बहुत तेज होती है उसकी गति। आप एक क्षण में आप भारत भूमि में हैं, आप अमेरिका, चांद, स्वर्गलोक किसी का भी चिंतन कर सकते हैं। तो इतना तीव्र गति से मन भ्रमण करता है, तो बहुत ही चंचल है। किंतु जो स्वरूप सिद्ध योगी होते हैं ना, वो मन को वश में ला देते हैं। और जो मन को वश में करता है, रख सकता है ना, मन को नियंत्रित कर लेता है, उसे गोस्वामी या सामी कहते हैं। तो हमारे जितने भी आचार्य हैं सब गोस्वामी क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने मन को नियंत्रित कर लिया। लेकिन जो मन के वशीभूत हो जाता है, यानी कि मन उसको भटकाता है कि ये कर ले वो कर ले, बुरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित करता है, तो वो मन का दास यानी इंद्रियों का सेवक कहलाता है, गोदास। तो हमें गोदास नहीं बनना, हमें गोस्वामी बनना है। हमें अपने मन को अपने नियंत्रण में लेकर आना है। तो दिव्य इंद्र सुख उसे मिलेगा। और जो जिसमें इंद्रियां जो है वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं सारी की सारी। तो जब हम गोस्वामी के लेवल स्तर पे आ जाएंगे या शुद्ध भक्ति करेंगे, तो हमारी सारी की सारी इंद्रियां भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाएंगी और हमें दिव्य सुख की प्राप्ति होगी। और ये शुद्ध इंद्रियों के द्वारा जो हम भगवान की सेवा करते हैं, तो वो ये कृष्ण भक्ति कहलाती है। तो इंद्रियों को पूर्ण में वश लाने का यही विधि है कि हम कृष्ण भक्ति को अपनाएं, शुद्ध भक्ति को अपनाएं, है ना, साधु पुरुष शास्त्रों के मार्ग का अनुसरण करें, तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। तो यही योगाभ्यास की परम सिद्धि है। तो अगर हमें परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त अन्य किसी और आनंद का हमें चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर हमें वहाँ आनंद मिल रहा है, दिव्य आनंद मिल रहा है, तो इसका मतलब हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो जब हम कृष्ण भक्ति का अभ्यास करेंगे, कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करेंगे, तो यह अवस्था जो है वो आराम से प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा यह अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें सदैव सतत भगवान का चिंतन करना है, सतत गाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इससे स्वतः हमारा मन भी नियंत्रित हो जाएगा और हम गोस्वामी के स्तर पर धीरे धीरे आ जाएंगे और भगवान की भक्ति में दृढ़ हो जाएंगे और हमारा जीवन भी सफल होगा। तो जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो सभी देवी देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो पुराणों में एक कथा आती है, बहुत सुंदर कथा है। एक बार शिव जी अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ भ्रमण करते हैं, तो ऊपर आसमान में, है ना, तो भ्रमण करते करते एक ऐसा स्थान आता है जहाँ पे शिव जी अपने उतर के बैल पे भ्रमण करते हैं ना, वो नंदी बैल पे, तो वो उतर के अपने वहाँ से उतर के वहाँ पे लोटपोट होके प्रणाम करने लग जाते हैं। तो पार्वती जो उनके अर्धांगिनी तब देख के, तो शिव जो है वो वैष्णवानाम यथा शंभु है, परम वैष्णव है। तो वो जहाँ भी मतलब उनको शुद्ध स्थान पवित्र स्थान लगता है वहाँ प्रणाम करते हैं और वो अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि हमें भी ऐसा ही जीवन जीना है। तो पार्वती जी का जिज्ञासा होती है कि आप प्रभु यहाँ पे क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो शिव जी उत्तर देते हैं, हे प्रिय, यहाँ पर एक भक्त हुए थे और शुद्ध भक्त हुए थे, तो ये जो भूमि है वो इतनी पवित्र है। तो भक्तों के भक्ति कार्य से आसपास का सारा वातावरण आध्यात्मिक बन जाता है और उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। तो इसलिए हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हमें भक्ति करना चाहिए।
और औरों को भी बताना चाहिए, समझाना चाहिए। तो थोड़ी दूर पे चल के शिव जी फिर मतलब भ्रमण करते करते थोड़ी दूर पे जाके फिर उतर के दोबारा वहाँ दंडवत प्रणाम करते हैं। तो अब दोबारा पार्वती जी की जिज्ञासा होती है कि हे प्रभु, आपने यहाँ क्यों प्रणाम किया, क्या यहाँ भी भक्त थे कभी? तो शिव जी फिर एक बहुत सुंदर आंसर करते हैं, कहते हैं नहीं प्रिय, हे देवी, यहाँ आएंगे एक भक्त और वो इतना सुंदर भक्ति करेंगे कि यहाँ का मतलब भविष्य में ये जगह और पवित्र होने वाली है। यहाँ पर भक्त भक्ति करेंगे और दूसरों को बांटेंगे। तो भक्ति की इतनी महिमा है कि सारे देवी देवता यानी कि शिव ब्रह्मा जो बड़े बड़े देवता हैं वो भी इतना मान सम्मान करते हैं और शुद्ध भक्तों का वो भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमें 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 यहाँ से सीखना है कि अगर हम भक्ति में संलग्न होते हैं, क्योंकि सबसे सर्वोच्च जो है भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है और सभी अवतारों के आदि कारण भगवान कृष्ण हैं। तो हम अगर उनकी भक्ति में संलग्न होंगे तो सारे के सारे देवी देवता सब अपने आप ही स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे और हमारा मन तो बहुत आसानी से नियंत्रित हो जाएगा और सबका हमें सपोर्ट भी मिलेगा। तो इसलिए और हमारा मनुष्य जीवन भी सफल होगा। तो इसके लाभ ही लाभ हैं, कोई नुकसान नहीं है। हमें सिर्फ तो हमारा मनुष्य जीवन सफल बनाने के लिए हमें कृष्णा भक्ति बहुत अच्छे से गंभीरता से और श्रद्धापूर्वक करनी है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तजन की जय।